दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय इतना ज़्यादा तनातनी बना हुआ है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन लोगों की पूरी नज़र इसमें भारत और पाक के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर इनकी नज़रें बिल्कुल टिकी हुई हैं। प्रश्न ये है कि इस प्रकार से घटनाएं हम कब तक सहेंगे। जैसा कि हम लोगों ने उरी घटना देखा, हमने पुलवामा अटैक देखा, ऐसे तमाम घटनाओं को वो अंजाम देते रहे और हम चुपचाप बैठे रहें, ये तो कोई बात हुई नहीं। अभी जिस तरह से अप्रैल 22, 2025 को पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर में, उस घाटी में इतनी बेहद मौत हमारे 26 तीर्थयात्रियों की हुई है। ये पर्यटक कोई किसी के बेटे थे, किसी का भाई था, किसी के पति थे तो किसी के बच्चे थे। इस प्रकार से वो अपने आप को अपने परिवार के साथ वहाँ पर घूमने गए थे और इस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकियों ने इन पर हमला किया और यह जो निर्मम हत्या की गई है, ये आप मान लीजिए कि जघन्य अपराध किया गया है और इसके लिए भारत चुप नहीं बैठेगा। जैसे कि बिहार में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि हम इन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और शायद 12 से 13 दिन बीत चुका है, अभी तक कोई भी भारत के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं की गई है। हमारी भारतीय सेना भी बिल्कुल शांत हैं और ये इस बात का कहीं ना कहीं संकेत है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वास्तविकता है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है कि इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये कुछ वैसे ही तैयारी चल रही है। हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ों पर पाकिस्तान से रोक लगा दिया है, चाहे वो सिंधु जल संधि हुई हो, उस पर जो 1960 में बात की गई थी कि 80% पानी हमको जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि अस्थायी या तत्काल रूप से जो भी इस समय कार्य चल रहे हैं, ये बताते हुए कि पाकिस्तान कुछ आतंकियों को अपने पास कलेक्ट करता है और भारत में इस प्रकार से हमला करवाने का कार्य करता है। इसको देखते हुए हमने इस संधि को निरस्त कर दिया है और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि भारत से हमने सभी आयात बंद कर दिए हैं। हालांकि कहा जाता है सिंधु सभ्यता तो नहीं, बल्कि सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि बहुत जल्द झेलम नदी के पानी को भी रोक दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से इनको पानी से एक एक बूंद से तरसा दिया जाए। ये दौड़ दौड़ के हर देश में जा कर के वहाँ के राजदूतों से, वहाँ के प्रधानमंत्री से, वहाँ के प्रेसिडेंट से ये गुहार लगाते हैं कि हमें पानी दिया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ट्रंप की एक वीडियो वहाँ पर रिलीज़ हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि द पाकिस्तान वांट टू अ वाटर, वी वांट टू काम। वो कहते हैं कि मैं शांति चाहता हूँ, बट पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया। अब पाकिस्तान ने अटैक किया है तो इसका जवाब जाहिर सी बात है कि भारत पीछे नहीं हटेगा देने के लिए। हालांकि हमें कई सारे देशों का इसमें सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कुछ और भी मुस्लिम कंट्री तक भी कहीं ना कहीं भारत का समर्थन करते हैं और ये समर्थन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भाप नहीं रहा है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में वास्तविकता है कि हमें मिट्टी में मिलाया जाएगा और इसलिए वो अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए इधर उधर फड़फड़ा रहा है। हालांकि इससे कुछ होने वाला है नहीं। अब ज़रूरी है कि सीमा पर गोलीबारी कंटिन्यू चल रही है और 12 दिनों से आप देख रहे हैं कि LOC पर इतना ज़्यादा गोलीबारी कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों, ये जो हत्याएं की गई है, पाक को लग रहा है कि हम ऐसे आतंकियों को भेज करके हम पाकिस्तान के जो अध्यक्ष हैं, जो जनरल हैं, हमें पाक के द्वारा एक सपोर्ट मिलेगी, सहानुभूति मिलेगी और उनके नज़रों में ये हीरो बनना चाहते थे। लेकिन अभी तो पता चल रहा है कि वो भाग गए यहाँ से। धीरे धीरे देखिए वो कौन कौन वहाँ के मेन जो लीडर हैं वो हटने लगेंगे, भागने लगेंगे, क्योंकि उनको अब ये डर सताने लगा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर भारत इतने दिनों तक शांत है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि इतना समय तो हमने पुलवामा में भी नहीं लगाया, इतना तो हमने उरी अटैक में भी नहीं लगाया। तो अब जब इतना कुछ हुआ और हमारी पाकिस्तान जैसी छोटी सी कंट्रीज़ को जो हमारे ही द्वारा रिलीज़ किया गया है, आज वो हमें आंखें दिखा रहा है, तो ये मोदी जी बिल्कुल, ये सरकार मोदी जी की है, वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और जवाब अगर उनको अच्छे से दिया जाएगा, ऐसा कि वो बता भी चुके हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि भारत में अभी आपने एक ऐलान सुना होगा कि 7 मई को देश भर में एक नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा, यानी एक मॉक ड्रिल होगा
और एक सायरन सिस्टम की स्थापना भी की गई। यानी कह दीजिए वो स्थापना क्या हुई है, सायरन सिस्टम को लागू किया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं ये जो मॉक ड्रिल हुआ है ये जो स्थानीय लोग हैं उनका और सरकार के बीच में या जो अधिकारी हैं उनके बीच में कांटेक्ट आसानी से जल्दी हो सके, और जो भी हवाई हमले होने वाले हैं या हो सकते हैं उसके प्रति हम नागरिकों को जागरूक करने की तैयारी गृह मंत्रालय के भी द्वारा आदेश जारी किया गया कई सारे राज्यों में। उसमें 200 लगभग 44 से 45 जिलों को भी ये पहले से जानकारी दे दी गई है कि आप लोग ये मॉक ड्रिल ज़रूर जारी कराइए और सायरन जैसे सिस्टम्स को भी लोगों को समझाइए और इस पर क्या करिए, लोगों को एक्टिवेट करिए, क्योंकि ये इस बात का ज़रूर दोस्त संकेत है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और जो भी होने वाला है बहुत ही बड़ा होने वाला है। और ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से भारत के हर एक युवा, हर एक नागरिक, हर चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, हर एक के अंदर एक गुस्सा का आक्रोश, यानी उसके अंदर एक आक्रोश भरा है। क्योंकि इस प्रकार की हत्याएं हम अपनों को देख रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ इस तरह किया जा रहा है, वो भी हमारे ही देश में हम ही सुरक्षित नहीं हैं। जिस जम्मू कश्मीर को हमारे गृह मंत्री साहब ने इस प्रकार से उसको सुरक्षित और इतना पीसफुल बनाया था, ये लोग आ करके और उसमें उग्र मचा रहे हैं और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ये तो कहने वाली बात है कि अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो ये ज़रूरी है कि उनको जवाब उनके घर में घुस के देने वाली बात हुई। हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से दोस्तों पाकिस्तान के राजनयिक को निष्कासित कर रखा है। सिंधु जल संधि को जैसे पहले मैं बताया कि उस समय निलंबित कर रखा है और पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंधित रखा है। ये सब देखते हुए पाकिस्तान भी चमचमा गया और उसको तकलीफ है कि कुछ ना कुछ हम भी रोकेंगे। तो उसने क्या किया है, उसने कहा कि शिमला समझौता हम रद्द कर देंगे। ठीक है, तुम रद्द कर दो, भारत से व्यापार मत करो, ये भी उसने कहा है। भारतीय विमानों को कहीं ना कहीं उसके लिए हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। ठीक है, हमारी हमारी विमान है वो आपके क्षेत्रों से नहीं गुजरेगी। ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि इस पर कश्मीर पर्यटन जो है वो बिल्कुल ठप है, होटल बिल्कुल खाली हैं और LOC पर की नज़दीकियाँ लोगों के अंदर एक बंकर बनाकर लोग रह रहे हैं। ये भी अपने आप में एक युद्ध की तैयारी का संकेत होता है। हालांकि इसमें रूस और ईरान जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने मध्यस्थता पेशकश की है। उन्होंने कहा कि क्यों ना दोनों देश पेश करें, आपस में मध्यस्थ कर लें, समझौता कर लें। लेकिन वहीं पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब ने बहुत ही अच्छा और भी सटीक आंसर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको साथ देना है तो साथ दीजिए, हमें ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि अब जो करना है वो फैसला हो चुका है। हम इसको करारा जवाब ज़रूर देंगे पाकिस्तान के आतंकियों को, और पाकिस्तान के जो वहाँ के चीफ लोग बैठे हैं उनको ज़रूर जानने वाली है। दोस्तों, क्या ये वास्तव में एक बड़ा घटना होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। पहलगाम जैसी घटना आप जान सकते हैं कि इतना ज़्यादा लोगों को झकझोर के रख दिया है। भारत हर उसी पाकिस्तान के लोगों पर ये आरोप लगाया है कि ये सारी घटनाएं आप जैसे पाले जा रहे जो सपेरे हैं, इन लोगों ने ये तैयारी की है। हालांकि पाकिस्तान हर बार की तरह भी मुकर रहा है कि हमें कुछ नहीं पता है, हम तो जानते भी नहीं हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, अब जो भी होगा वो देखने वाली बात है। इस युद्ध का ये एक संकेत है और ये संकेत जारी रहेगा। ये फिर से दोहराएगा, चाहे वो 1947 की घटना हो, चाहे वो 65 की बात हो, 71 की बात हो या 84 या 99, ये चीज़ें फिर से एक मरतबा आप देख रहे हैं कि किस तरह से 7 मई 2025 को ये मॉक ड्रिल और सायरन जैसे सिस्टम्स को फिर से लागू किया गया है। ये 1971 जैसे जंग में जब लागू किया गया था तो ये युद्ध हुआ था, और ठीक उसी तरह इतने वर्षों बाद फिर से देखा जा रहा है कि बिल्कुल सेम सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी भारत सरकार की है। मॉक ड्रिल सेना आप जानते हैं, मॉक ड्रिल होना नौसेना का समुद्र में अपनी ताकत को दिखाना होता है, या इस चीज़ के लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई है। लड़ाकू विमानों को आसमान में इस तरह से गर्जना करना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। सीमा BSF की सीमा को बिल्कुल चौकस बना देना, और ये सब बिल्कुल पाकिस्तान को तो भारत सरकार ने डिजिटली बैन कर रखा है। यानी पाकिस्तान की यहाँ पर गुणगान करने वालों को भी ये नसीहत दी गई है कि अगर आप ज़्यादा नसीहत करते हो तो आपको भेज दिया जाएगा वहीं पर। इसलिए किसी भी प्रकार का भारत के विभाजन की बात या भारत की समृद्धता की बात या अखंडता की बात जैसी तमाम चीज़ों के विषय के बारे में कोई भी भारतीय नागरिक भी चर्चा नहीं करेगा। गुणगान आपको नहीं गाना है पाकिस्तान का। ये सारी बातें भारत सरकार ने पहले भी बता रखा है, और इस तरह दिल्ली में बैठक लगातार चल रही है। विपक्ष की मुलाकात, चाहे वो राहुल गांधी जी हों गृह मंत्री के साथ या कोई भी और भी नेता, यानी एक प्रकार से चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष के नेताओं की बात करें, ये सब एक समय एक साथ हैं। क्योंकि जब बात देश की आती है तो जाहिर सी बात है कि इनको एक साथ बैठने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़े फैसले की तैयारी हो रही है, और इसमें अब देखना है कि किस तरह से हम लोगों को या भारत सरकार परमाणु हथियारों को लेकर के ये अपने आप को बेहतर
बेहतर बनाने की साबित हम लोग करेंगे। और भारत का हर एक युवा भी तैयार है, भारत का हर एक युवा भी कहीं ना कहीं एक सोल्जर की तरह काम करेगा, ये निश्चित है। क्योंकि बात जब देश की आती है तो हम किसी की सुनते नहीं हैं, हम घर में घुस के मारने वाले हैं। ये सरकार हमारी इस तरह से लोगों को मजबूत कर रही है, बहुत अच्छी बातें हैं। ये बयानबाजी होना जो चल रहा है, ये बयानबाजी से काम अब चलने वाला है नहीं, बैठक तक ये सीमित नहीं होने वाला है इस बार। ये तो निश्चित है कि हमने बस शांत हुआ। हम उरी हमला में जब 2016 में हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक उनके घर में घुस के कर दिया था कुछ ही दिन में, चाहे वो पुलवामा घटना 2019 फरवरी 14 को हुई हो, तब भी हमने जवाब दिया था। तो जब वो चीज़ों को जवाब हमने तुरंत दिया है, इसमें लोग का कहना है कि अब ये बातें बयानबाजी से होगा या फिर घर में घुस के मारने की तैयारी है, तो बिल्कुल अब इंतज़ार नहीं करना है, अब समय आ गया है। कहा जाता है कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े शिकार की तरफ बढ़ता है। तो वास्तविकता यही है कि अब हम इतना जल्दी जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तैयारी बहुत बड़ी है। कहा जाता है कि जिसकी परीक्षा बड़ी ही कठोर होती है उसको चुनौती उतना ही हार्ड मिलता है। तो अब घबराना नहीं है, अब हम लोग भी बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। और इस तरह से जो घटनाएं हमारे सामने आई हैं इसके लिए भारत सरकार बिल्कुल रेडी है। 7 मई को 244 डिस्ट्रिक्ट में ये मॉक ड्रिल लागू होगा और लोगों को सायरन सिस्टम्स के बारे में भी कहीं ना कहीं समझाने की आवश्यकता है, बताया जाएगा। ये 1971 के बाद जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, सेम उसी तरह से घटनाएं आपके सामने हैं। और हमले से बचाव के लिए हम एक मॉक ड्रिल भारत सरकार लोगों को बता रही है कि इसको लागू करिए, चालू कराइए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों में ये बताया है कि आप लोग भाई इसको निर्देश दिया है कि हवाई जो हमले हो रहे हैं उसको अलर्ट करने के लिए सभी शहरों के जो सायरन सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर ले जाइए और उसको शुरू करिए। अब दोस्त, इसमें हम लोगों को भी देखना है और डट के रहना है, हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना। क्योंकि ये जंग सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं है, ये जंग सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये जंग सिर्फ उन 28 पर्यटकों की नहीं है या उनके गार्जियंस की नहीं है। ये जंग हमारे 140 से 50 करोड़ की हमारी जो जनसंख्या है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस समय अपने देश के साथ लग करके और देश के पक्ष में जो भी फैसला होता है उसका सम्मान करें और उसके साथ डट कर खड़े रहिए। तो आइए अब हम देखेंगे दोस्तों कि इसके बारे में क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। जो भी जैसा होगा आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।